Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Hisam Academy. It's me, Sumul Rizvi, an English language fluency expert. और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक another exciting topic of English language and that is past modal verb. क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया था और ये समझा था कि वो किस किस तरीके के होते हैं और हम उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा आज की ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से लिंक करेगी क्योंकि ये है पास्ट मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो अगर आपने मॉडल वर्ब्स अच्छे से सीख लिए थे तो आज आप पास्ट मॉडल वर्ब भी अच्छे तरीके से सीखते आएंगे। आज की इस वीडियो को पूरी तौर पे देखने के बाद इंशाल्लाह ताला यू वुड बी एबल टू कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड व्हाट आर पास्ट मॉडल वर्ब्स। आप इनको कहाँ, कब और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वन मोर टाइम हमने आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक पीडीएफ रखी है ताकि आप जब ये पूरी वीडियो देख लें और देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मसला हो तो आप उस पीडीएफ को गो थ्रू करके तमाम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। Now, past modal verbs. Past modal verbs, they are a great tool to express your missed opportunities, your regrets or anything that could have happened in the past but it didn't happen because of any reason. तो अगर कुछ बुक रीड करते हुए या किसी से बात करते हुए आपने कभी भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल सुना है, could have, would have, should have, might have, तो इसका मतलब कि this video is for you. हमने इस वीडियो के एंड में आपके लिए पीडीएफ के साथ साथ एक क्विज भी छोड़ रखा है ताकि आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उस क्विज को भी अटेम्प्ट करें और अपने स्कोर्स हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ताकि हमें ये पता चल सके कि आपके लिए ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है और हम अपने एंड से इस वीडियो के अंदर और कौन कौन सी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज कुड हैव। कोई भी ऐसा काम जो कि आपको माजी में करने की सलाहियत थी, जो कि आप माजी में कर सकते थे बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने वो काम नहीं किया, तो ऐसे तमाम कामों को डिस्क्राइब करने के लिए आप कुड हैव का यूज करते हैं। In simple language, any activity or anything that you would have done in the past, you had the ability to do it in the past, but you didn't do it because of any reason. For that particular activity, you need to use could have. Like for example, I could have studied harder. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता था, but I didn't do it because of any reason. Some few more example sentences are, I could have stayed up late last night, but I went to bed early. इसका मतलब ये कि आपके पास ये सलाहियत थी कि आप कल रात देर तक जाग सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आप जल्दी सोने के लिए चले गए। Similarly, the another example is, Hiba could have bought the book, but she borrowed it from the library. यानी कि हिबा के पास ये सलाहियत थी, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी थी कि वो उस बुक को खरीद सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो बुक लाइब्रेरी से बोरो की या करना मुनासिब समझी। Now the another usage of could have is whenever you want to make guess about someone. अब जब आप guess लगा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि whether the guess is true or false, but you are just guessing something about someone. For example, आप अपने किसी फ्रेंड से मिलना चाहते हैं और वो फ्रेंड वहां पर मौजूद नहीं है, तो now you are asking this question to yourself कि like why John is late today? So you can say that he could have stuck in the traffic. अब ये एक अजम्पशन है, यू डू नॉट नो कि वाकई में ऐसा हुआ है, वो ट्रैफिक में फंसा है या नहीं फंसा, लेकिन बिकॉज आप गेस लगा रहे हैं अबाउट द पास्ट ऑफ जॉन, सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज कुड हैव ओवर हियर। He could have stuck in the traffic, he could have overslept. Now in both of these sentences you are not sure about the situation but you are making a guess. Now the next one is should have. शुड हैव को आप पास्ट में किए जाने वाले रिग्रेट्स या स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस के लिए यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर, मुझे तुम्हें कॉल कर लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। नाउ इन बोथ ऑफ दिस सेंटेंसेस यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि पास्ट में होनी चाहिए थी मगर हो ना सकी। Two more few example sentences are, you should have gone to bed early. तुम्हें कल रात जल्दी बेड पे चले जाना चाहिए था, यानी कि सो जाना चाहिए था। Similarly, I should have accepted that job offer. पास में आपको कोई जॉब ऑफर हुई और आपने किसी रीजन की वजह से वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन अब आप उस चीज के बारे में रिग्रेट कर रहे हैं कि I should have accepted that job offer at that time. The second usage of should have is when it is used for the expectations. यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आपके नजदीक अब तक तो हो जाना चाहिए था लेकिन वो किसी वजह से नहीं हुआ। In that situation as well you can use should have.
लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पार्सल, कोई ऑर्डर प्लेस किया और वो अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन वो अब तक नहीं आया, तो आप उस जगह पर भी शुड हैव को यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इट शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। The project should have finished by now but it's still ongoing, यानी कि अब तक तो प्रोजेक्ट को खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन ये अभी भी चल रहा है। यूजुअली एक्सपेक्टेशंस की जो सिचुएशंस होती हैं तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम by now को यूज करते हैं with should have. Now the next one we have is would have. Now would have is used for any hypothetical or for any imagined situation, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आप बस इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता but because of any reason वो काम नहीं हुआ। Like for example, I would have joined you but I was busy at that time. मैं तुम्हें ज्वाइन कर लेती लेकिन मैं उस वक्त बिजी थी। इसका मतलब ये कि आपने बिजी होने की वजह से उनको ज्वाइन नहीं किया। Similarly, we can say that they would have won the match if they had practiced a bit more. लेकिन ना ही उन्होंने प्रैक्टिस की और ना ही वो मैच जीते। Would have का इस्तेमाल आपको बहुत आसानी और विजिबली कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर मिल जाएगा क्योंकि ज्यादातर ये कंडीशनल सेंटेंसेस में ही यूज होते हैं बिकॉज कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑल अबाउट हाइपोथेटिकल एंड इमेजिन सिनेरियोज। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस को भी बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। Similarly, the last one we have is might have. Now, might have is also used for the possibilities in the past, but it is more towards the uncertain possibility. Like I have seen majority of the people, they get confused between the usage of might have and could have. So they are approximately similar to each other, I would say, but might have has more tentative or uncertain tone as compared to the could have. Like for example, if I say that she might have been in the party but I didn't see her, यानी कि इस चीज की पॉसिबिलिटीज हैं कि वो पार्टी में हो लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज कम है। So that's why I have used might have over here क्योंकि मैंने उसे देखा ही नहीं था, I didn't see her, तो ऐसा हो सकता है कि वो पार्टी में हो लेकिन क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा लिहाजा इस चीज की पॉसिबिलिटीज कम है, आप कम श्योर हैं, लेस सर्टेन हैं, so that's why you can use might have over here. Now it's your time to make one of your sentence with each should have, could have, would have and might have, and do drop down your comments into the comment section. Please kindly do let us know in the comment section that how are you finding these videos, are they helpful for you or not, and what are some of the improvements that we can do to make our content more attractive and engaging for you people. If you like this video, so please like, comment, share, and don't forget to subscribe our YouTube channel to learn more about English language. Keep learning with Hisam Academy. Thanks for watching.